हेलो बच्चों, तुम लोग का बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, बढ़िया समझो मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मोल कॉन्सेप्ट भाई, केमिस्ट्री जो है एक सिंगल एटम का बात नहीं करता है। केमिस्ट्री जो है एक सिंगल एटम का बात नहीं करता है। केमिस्ट्री बात करता है एक ग्रुप्स ऑफ एटम्स का बात करता है। बहुत सा एटम, ग्रुप्स ऑफ एटम का बात करता है। ग्रुप्स ऑफ एटम का बात करता है और वही ग्रुप्स ऑफ एटम को क्या बोला गया? मोल। और एक मोल में कितने एटम्स माना गया? तो माना गया 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स, जो पूरा वर्ल्ड मानता है इस चीज़ को कि एक मोल में इतने एटम्स होगा। तो ये क्या इन्फिनाइट नंबर है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 का मतलब क्या? एक मोल में इन्फिनाइट नंबर होगा। और वही इन्फिनाइट एटम जो होगा, एक मोल में इन्फिनाइट एटम्स होगा। और उस इन्फिनाइट एटम्स को क्या नंबर ले लिया? 6.022 इंटू 10 के पावर 23, जो पूरा वर्ल्ड इसको मानता है। किसने बताया था? वो बताया था एवोगाड्रोज। एवोगाड्रोज, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोज नंबर भी बोलते हैं। और एक मोल में जो ग्रुप्स ऑफ एटम रहेगा उसको मास को हम लोग ग्राम के फॉर्म में लिखते हैं। और एक एटम का जो मास होता है उसको मेजर करते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट। तो सिंपली हम लोग उसको क्या बोलते हैं? AMU। आजकल इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। यूनिफाइड मास जो सिंपली U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है एक सिंगल एटम का बात नहीं करता है। केमिस्ट्री बात करता है एक ग्रुप्स ऑफ एटम्स का बात करता है। और वही ग्रुप्स ऑफ एटम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। और एक मोल में कितना एटम माना गया? कि एक मोल में इतना एटम माना गया। जो ये नंबर जो है इन्फिनाइट नंबर है, ये अनकाउंटेबल, काउंट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड मानता है कि एक मोल में इतने एटम होता है। और किसने बताया था? एवोगाड्रो ने बताया था, इसलिए इसका नाम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और एक मोल में जो एटम्स होता है उसको ग्राम के फॉर्म में लिखते हैं। और एक एटम का वजन को आपका AMU के फॉर्म में, या तो उसी को यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोल क्या है? सिंपली पूछेगा व्हाट इज मोल, तो सिंपली कहा मोल इज ए नंबर। मोल क्या है? तो क्या लिखे ना? मोल इज ए नंबर। मोल एक नंबर है, या मोल एक क्या है? क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी। कि एक मोल, कोई पूछेगा बता बाबू 1 मोल ऑफ सोडियम, एक सोडियम एलिमेंट है, तो एक मोल सोडियम में हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट? कितना बोलेंगे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होगा, जो इन्फिनाइट नंबर है। इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको काउंट हम नहीं कर, लेकिन माना गया। तो सब लोग नहीं मानता है चीज़ को कि एक मोल में इतना एटम होता है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नंबर है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर है। और कितने ग्राम होगा? तो उस एटम का मास नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास कितना होता है? 23। अगर 23 ग्राम लिखा रहेगा तो एक मोल का एटम्स का मास। अगर 23U लिखा रहेगा कहीं तो एक सोडियम का एटम का मास। तो जब मोल के फॉर्म में लिखते हैं तो एटम का मास ग्राम में लिखते हैं, और एक एटम का मास लिखते हैं तो U के फॉर्म में लिखते हैं। इसको यूनिफाइड मास या उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। जैसे पूछ देगा कि बताओ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, एक मोल एल्युमिनियम कितने एटम होता है? उतना ही बोलोगे। इन्फिनाइट नंबर कितना? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम। इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज ने एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एवोगाड्रोज ने बताया था एवोगाड्रोज नंबर, जिसको सिंपल लिखते हैं हम लोग Na से या N0 से लिखते हैं। और कितने ग्राम होगा? तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और मास होता है कितना? 27 ग्राम।
अगर 27U लिखेंगे तो एल्युमिनियम का एक एटम का मास, अगर 27 ग्राम लिखेंगे तो एल्युमिनियम का 1 मोल एटम का मास, और 1 मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अगर पूछेगा बताओ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम में कितने एटम्स होगा, तो क्या लिखोगे, वही लिखोगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होगा। और कितने ग्राम होगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और मास नंबर 24 होता है। कितना लिखोगे, 24 ग्राम। आया समझ में। तो मोल क्या है, मोल एक नंबर है, एक मोल क्वांटिटी, 1 मोल में कितने एटम, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और कितने ग्राम, उस एटम्स का मोलिकुलर मास, किसमें, इन ग्राम के फॉर्म में। अगर यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 एटम का मास, और ग्राम के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 मोल एटम का मास। चलो अब आता है कि मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तुमको मालूम है मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब एटम्स आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है। जैसे मान ले H कंबाइन किया, क्या बन गया, H2, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन किया, क्या बन गया, CO2। वाटर बना तो H2 और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बन गया, H2O बन गया। तो मॉलिक्यूल्स होता है जब सेम एटम और डिफरेंट एटम जब आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है, उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और मॉलिक्यूल जो होता है 2 तरह का होता है, तो समझना। पहला होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एक होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, भाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जब सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन करेगा। जैसे H क्या बन गया, H2, OO क्या बन गया, O2, NN क्या बन गया, N2। जब सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन करता है उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जब डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करता है उसको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। जैसे आपका CO2, 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम्स ऑफ क्या, ऑक्सीजन। फिर वाटर, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अमोनिया, 1 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्यों बताएं, क्योंकि हम यहाँ इसके बारे में बताएंगे अभी थोड़ा सा। सुनो, अगर यहाँ लिखा रहेगा 1 मोल ऑफ H2 में कितने मॉलिक्यूल्स होगा, देखो 1 मोल ऑफ H2, तो भाई H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अगर यह मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, यहाँ एलिमेंट नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, मॉलिक्यूल्स। तो यह कितने, यहाँ एटम मत लिखना, अब कितना लिखना, मॉलिक्यूल। 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब एटम मत लिखना, अब यहाँ क्या लिखना, इतना मॉलिक्यूल्स होगा। और कितने ग्राम, तो इस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास, तो एक H का मास 1 होता है, 2 कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। कि 1 मोल ऑफ H2 में इतने मॉलिक्यूल्स होगा। अगर यह मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ एटम मत लिखना, क्या लिखेगा, मॉलिक्यूल्स। अगर यह एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ एटम लिखना, लेकिन यह मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ मॉलिक्यूल लिखना। और कितने ग्राम, तो उस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास। और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, तो वो करेगा 22.4 लीटर ऑफ किसमें, STP में या तो NTP पर। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, याद रखना अभी एनी गैस का मतलब कौन सा गैस, आइडियल गैस। दुनिया में जितने भी गैस होते हैं रियल होते हैं, रियल, इसको बोलते हैं नॉन आइडियल। लेकिन जब उसको हम आइडियल जैसा बनाते हैं तो जितने भी आइडियल बनेगा तो हर एक मोल, हर एक गैस मॉलिक्यूल जब आइडियल बन जाएगा तो वो वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड करेगा 1 मोल 22.4 लीटर ऑक्युपाइड करेगा एट STP कंडीशन में या तो NTP कंडीशन में। तो 1 मोल ऑफ, अगर यहाँ लिखे 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, भाई गैस तो आइडियल होता नहीं है,
सब क्या होते हैं, नॉन आइडियल। लेकिन जब उसको आइडियल बनाया जाएगा तो हर एक गैस का प्रॉपर्टीज एक जैसा हो जाएगा। हर एक मोल आइडियल गैस जो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे, 22.4 लीटर एट एसटीपी और क्या, एनटीपी। तो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस द मॉलिक्यूल कितना होगा बताओ, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और कितने ग्राम होगा, तो उस मॉलिक्यूल्स का क्या, उस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास किसमें, ग्राम में, और कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, 22.4 लीटर 8। अभी एसटीपी क्या होता है बताएंगे, अभी एसटीपी और क्या, एनटीपी। तो 1 मोल H2 भी, H2 किस फॉर्म में, अभी आइडियल के फॉर्म में, नॉन आइडियल के फॉर्म में नहीं है। हम लोग केमिस्ट्री में आइडियल की बात करते हैं, नॉन आइडियल की बात नहीं करता। रियल में आइडियल होता ही नहीं। हम लोग केमिस्ट्री में काल्पनिक चीज पढ़ते हैं जो रियल में होता ही नहीं है। सब गैस क्या होते हैं, नॉन आइडियल। लेकिन बोलता है जब उसको आइडियल बनाया जाएगा तो हर एक मोल जो गैस होंगे वो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो क्या वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे, 22.4 लीटर। ठीक है। तो उसी तरह 1 मोल ऑफ H2 गैस इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 ग्राम उसका वजन होगा, और कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे, 22.4 लीटर ऑफ एसटीपी और एनटीपी। उसी तरह अगर मान ले रहेगा 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल O2 जो होगा किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो कितने मॉलिक्यूल होगा रे भाई, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। और अच्छा कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे, तो कितना करेंगे, 22.4 लीटर एट किस में, एसटीपी कंडीशन में, या तो क्या, एनटीपी कंडीशन में। और कितने ग्राम होंगे, तो इस ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा, मास नंबर 16 होगा। तो अगर मोल के फॉर्म में लिखेंगे तो ग्राम में लिखेंगे, और एक एटम का मास लिखते हैं तो यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो कितने ग्राम हो जाएगा बताओ, एक ऑक्सीजन का 16, दो कितना, 32 ग्राम। कितना लिखेंगे हम लोग, 32 ग्राम। अगर 16U लिखा रहेगा तो एक ऑक्सीजन एटम का मास, अगर 16 ग्राम लिखा रहेगा तो ऑक्सीजन का 1 मोल का मास। चलो उसी तरह अगर मान लिख देगा कि बताओ 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल CH4 किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो 1 मोल CH4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर यह मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा तो यह मॉलिक्यूल लिखना, अगर एलिमेंट के फॉर्म में होगा तो एटम लिखना। कितने होगा बताओ, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा, और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा रे भाई, तो 22.4 लीटर 8 आपका क्या, एसटीपी या तो क्या, एनटीपी। और कितने ग्राम होगा, तो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन का मास 12 होता है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 4 का कितना, 4, तो 4 कितना हो जाएगा बता, 16 ग्राम। ठीक है। तो हमने क्या चीज़ देखा, हमने एक चीज़ देखा कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस द वॉल्यूम ऑक्युपाइड विल बी 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। मतलब तुमने सीखा कि सर कोई भी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस होगा, 1 मोल ऑफ आइडियल जो रियल में होता ही नहीं है, काल्पनिक है। आइडियल गैस होता ही नहीं, सब क्या होता है, रियल गैस। लेकिन जब उसको आइडियल बनाया जाएगा तब की बात। तो 1 मोल जो आइडियल गैस होंगे, और गैस किस फॉर्म में होगा, हमेशा वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। और 1 मोल आइडियल गैस कितने मॉलिक्यूल होंगे रे भाई, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। और कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे, तो 22.4 लीटर 8 एसटीपी में या तो एनटीपी। अगर इसको ml में लिखेंगे तो तुमको मालूम है कि 1 लीटर इक्वल कितना होता है, 1000 ml। अगर इसको ml में चेंज कर देंगे कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू क्या कर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक शून्य नीचे आ जाएगा तो कट जाएगा, कितना बोल सकते हैं, 22400 ml।
लीटर में 22.4 होगा, ml में कितना होगा 22400 ml। अच्छा एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो उस समय जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 273 केल्विन और जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एनटीपी का मतलब होता है, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और उस समय जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 298 केल्विन और प्रेशर कितना रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको बोलते हैं एसटीपी या तो क्या बोलते हैं एनटीपी बोलते हैं। इसको लिख लो। अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर ग्राम के फॉर्म में रहेगा इन ग्राम्स, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ग्राम के फॉर्म में रहेगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, लिख देगा मान लेते क्या 2 ग्राम ऑफ क्या है NaOH है। लिख देगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिख देगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, कितना नंबर ऑफ मोल होगा। तो भाई अगर ग्राम के फॉर्म में होगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू गिवन मास बाय क्या मोलिकुलर मास। और गिवन मास भी ग्राम में रहेगा और मोलिकुलर मास भी ग्राम में रहेगा। तो गिवन मास कितना ग्राम दिया हुआ है 2 ग्राम। और सोडियम का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो कितना हो जाएगा 2/17, 23 24 24 16 कितना 40। इसको सॉल्व कर दे कितना 1/20 और 1/20 को सॉल्व कर दो उतना नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, कब जब ग्राम के फॉर्म में रहेगा तब। लेकिन भाई अगर वॉल्यूम के फॉर्म में रहेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख देगा मान ले 11 हमने मान लिया एग्जाम्पल 11.2 वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है 11.2 वॉल्यूम ऑफ H2 है। लिख देगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम के फॉर्म में रहेगा तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दिया रहेगा गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर किसमें 8 एसटीपी कंडीशन या तो एनटीपी। तो गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 11.2 और कितना दिया 22.4। इसको सॉल्व कर देना, जो आ जाएगा उसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा किस टर्म में वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, इसको लिखो। अब बात करते हैं अगर रहेगा नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या पार्टिकल के फॉर्म में। तीसरा इन टर्म्स ऑफ एटम्स के फॉर्म में रहा या तो पार्टिकल भी लिख सकता है वहाँ पर पार्टिकल्स के फॉर्म में या क्या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। इस लिख देगा मान लेते हैं हमने मान लिया 12 इंटू 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ क्या है O2 और लिख देगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे रे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स किस फॉर्म में मोलिक्यूल्स के फॉर्म में। अगर मोलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा या एटम्स लिखा रहेगा या पार्टिकल्स लिखा रहेगा तो उसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं गिवन मोलिक्यूल्स। अगर लिखा रहेगा मोलिक्यूल तो गिवन मोलिक्यूल, एटम तो गिवन एटम या पार्टिकल तो गिवन पार्टिकल। तो मोलिक्यूल लिखा हुआ है क्या लिखेंगे गिवन
मोलिक्यूल्स बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो गिवन मोलिक्यूल कितना दिया हुआ है 12 इंटू 10 के पावर 23 और कितना दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। हम मान सकते हैं इसको 6.022 को अप्रोच क्या मान लो 6 मान लो, ताकि सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 के पावर 23, हम इसको 6 मान लिए इंटू 10 के पावर कितना 23, ये कट जाएगा 6 दूने 12, मतलब कितना हो जाएगा 2 मोल्स हो जाएगा। तो तुमको समझ में आ गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 3 फार्मूला। अगर एटम के मास के फॉर्म में रहेगा तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, वॉल्यूम के फॉर्म में रहेगा तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर एट एसटीपी या तो एनटीपी। अगर एटम्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में या मोलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा तो गिवन एटम या गिवन मोलिक्यूल्स या गिवन पार्टिकल्स बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल बताते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है, उसके बाद तुम लोग और क्लियर हो जाएगा। चलो और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये आपका 1.33 मतलब एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 33 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है 1.33 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 33। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए लिखा हुआ है या नंबर 1 लिखा हुआ है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। कहता है कि 52 मोल ऑफ आर्गन में कितना एटम्स होगा, कितना एटम्स होगा। तो एक मोल में कितने एटम्स होगा तो मालूम है, तो तुम कंपेयर कर दो। सर हम जानते हैं, क्या जानते हो कि वी नो डैट, क्या जानते हो कि 1 मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होंगे भाई 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होंगे एक मोल में। कितने मोल पूछा है 52 मोल में, तो भाई 52 मोल में कितने हो जाएंगे 52 मोल ऑफ आर्गन में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 52 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इसको अप्रोक्स 6 मान लो ताकि तुमको बनाने में आसान हो जाएगा। तो लिख दो 52 इंटू मान सकते हो 6, मतलब हमने 6.022 को अप्रोक्स हमने 6 मान लिया। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर 23। इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 के 2 हाथ मेरा 1 30 और 31 इंटू 10 के पावर 23। इतना एटम्स क्या होगा प्रेजेंट होगा 52 मोल्स ऑफ आर्गन में। लिख लो। लिख लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कितने एटम होगा 52 यू ऑफ हीलियम। 52 यू ऑफ हीलियम कि 52 यू ऑफ हीलियम। यू का मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो याद रखना अगर लिखा रहेगा हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास 4 होता है। अगर 4 ग्राम लिखा रहेगा तो 4 ग्राम का मतलब हीलियम का 1 मोल एटम का मास। तो 1 मोल कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। मतलब 1 मोल हीलियम का एटम कितना है 4 ग्राम। अगर लिखा रहेगा 4u मतलब क्या है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। 1 एटम का मास को u के फॉर्म में और 1 मोल का मास किस में ग्राम के फॉर्म में है। और एग्जांपल देते हैं, लिखा रहेगा सोडियम 11 मास कितना 23। अगर लिखा रहेगा 23 ग्राम
तो 23 ग्राम का मतलब क्या, 1 मोल सोडियम का मास। 1 मोल कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम का मास। अगर लिखा रहेगा 23U तो मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या, सोडियम। तो ये समझ में आ गया। तो क्या लिखा हुआ, 52U ऑफ हीलियम में कितना हीलियम का एटम होगा। तो लिख बना सकते हो कि बता भाई, एक हीलियम का एटम में मतलब 4U। 4U का मतलब क्या है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। अगर 4 ग्राम लिखते हैं तो 1 मोल होता, 4U लिखे मतलब 1 एटम का मास है। तो 1 एटम का तो 1U में कितना हो जाएगा बताओ, 1/4 मास ऑफ क्या, 1 एटम ऑफ हीलियम हो जाएगा। तो 52U में कितना हो जाएगा, 52 कितना बताओ, 1/4 इंटू कितना 52, 13 चौक 52, मतलब कितना होगा 13 एटम्स ऑफ क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। लिख लो, U का मतलब 1 एटम का मास को U बोलते हैं, और ग्राम मीन्स 1 मोल एटम का मास। चलो दूसरा क्वेश्चन इसमें है आपका 52 ग्राम ऑफ हीलियम। देखो अब ग्राम में आ गया, ग्राम में 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ग्राम का मतलब क्या बात करेगा, मोल का, और जब U बात करेगा तो 1 एटम का मास बात करेगा। तो ग्राम का मतलब 1 मोल हीलियम। तो बताओ 1 मोल हीलियम में कितने एटम होता है। तुमको मालूम है कि सर कि 1 मोल ऑफ हीलियम जो होते कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होते हैं। और कितने ग्राम होते हैं, तो 4 ग्राम। 4 ग्राम मतलब 1 मोल हीलियम का मास। अगर 4U लिखा रहता तो 1 हीलियम एटम का मास, ठीक है। तो 4 ग्राम में इतने एटम हैं। तो भाई 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम बताओ, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होगा, ठीक है। बाय कितना, 4। कितना पूछा है, 52 ग्राम में। तो बाय 52 ग्राम में कितना हो जाएगा, 52 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बाय कितना 4 इंटू कितना 52 एटम्स ऑफ हीलियम। इसको सॉल्व कर दो। तो हमने क्या किए, हमने याद करो, हमने इसको 6 मान लो अप्रोक्स। तो 6 इंटू 10 के पावर 23 बाय 4 इंटू कितना 52। तो आपका कट जाएगा ये 13 चौक कितना 52, 13 से 6 मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। तो 78 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तुमको समझ में आ गया मोल क्या है। मोल का 3 फार्मूला, मास के फॉर्म में गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, वॉल्यूम के फॉर्म में गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, एटम के फॉर्म में या मोलिक्यूल्स के फॉर्म में गिवन एटम बाय एवोगाड्रो नंबर। और केमिस्ट्री जो एक सिंगल एटम का बात नहीं करता, एक ग्रुप ऑफ एटम का बात करता है, उसी को मान लिया मोल। और मान लिया कि 1 मोल में कितने एटम हो सकते हैं, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये अनकाउंटेबल इन्फिनाइट नंबर, सो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन माना गया, सब लोग मानते हैं। और किसने माना था, एवोगाड्रो ने माना था, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और 1 मोल में जो मास होता है एटम का, उसको लिखते हैं ग्राम के फॉर्म में। अगर 1 एटम का मास तो इसको U के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लोग यूनिफाइड मास कहते हैं, या उसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।